सासू माँ झाड़ू पोंछा करना पसंद करेंगी या खाना बनाना? सही ढंग से काम नहीं करेगी तो निकाल दी जाएगी। कोई फ्री का काम नहीं कराते इनसे। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई होती है। विमला जी ने फिर से काम वाली को निकाल दिया था। बहू सिमरन को उनके इस व्यवहार की आदत लग चुकी थी। जब से शादी करके इस घर में आई है तभी से कोई भी काम वाली को 2 से 4 महीने भी टिकने नहीं दिया है उसकी सासू माँ ने। सिमरन स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। जब तक अकेली जान थी तो सब मैनेज हो जाता था, लेकिन अब 2 छोटे बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चों के साथ 2 बुजुर्ग सास ससुर, एक अत्यंत व्यस्त पतिदेव के साथ स्कूल आना जाना बिना किसी के सहयोग के उसके लिए कठिन होता जा रहा था। इतनी सुबह का अलार्म लगा दिया सिमरन तुमने। ना खुद सोती हो ना दूसरों को सोने देती हो। विनय, सिमरन का पति, 5 बजे के अलार्म से जाग गया था। क्या करूं? माँ जी ने दोबारा काम वाली को निकाल दिया। कितनी अच्छी काम वाली मिली थी इतने दिनों के बाद, वह भी गई। अब इतनी सुबह नहीं जागूंगी तो कैसे सारा काम निपटाऊंगी? बर्तन, झाड़ू पोंछा, सबका नाश्ता और लंच, सब कुछ मुझे 8 बजे से पहले करना है। सिमरन अपनी बात कहकर उठने लगी तो उसे ठंड का एहसास हुआ। आज तो बहुत ठंड हो गई है। गर्म कपड़े भी नहीं निकाले मैंने। रीमाबाई थी तो कितनी मदद होती थी, मेरे साथ लग जाती थी हर काम में। सिमरन, आज की छुट्टी ले लो। आज ठंड बढ़ गई है। इतनी ठंड में बर्तन साफ सफाई में बीमार पड़ जाओगी। विनय ने लेटे लेटे ही कहा और फिर सो गया। खैर, सिमरन अपने काम में लग गई। ठंड में काम करने से उसके हाथ ठिठुर रहे थे। तभी सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली और गर्म पानी की बोतल लेकर चाय बनाने लगी। सिमरन, यह कप भी मांज दो और मेरी पानी की बोतल भी साफ कर दो। मैं सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। 2 उबालों के बाद छानकर चाय मुझे कमरे में दे जाना। काम वाली नहीं है इसीलिए उठकर बाहर आ गई और सोचा चाय बनाकर तुम्हारी मदद कर दूँ। विमला जी चाय का पतीला चढ़ाकर बोली। सिमरन हमेशा की तरह चुप रही। काम के नाम पर उनका यही सहयोग था, बाकी सारा काम सिमरन का। सिमरन उनकी उम्र के हिसाब इज्जत कर कुछ नहीं बोलती और सब कुछ अकेले करने की कोशिश करती। सिमरन, इस बार भी तुम वर्कशॉप में आने से मना कर रही हो। यार, जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती। अपने लिए सोचना शुरू करो। इस वर्कशॉप से तुम्हारे प्रमोशन में हेल्प होगी। तुम बड़े क्लास को पढ़ा सकोगी और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी। सिमरन की दोस्त श्वेता बोली। क्या बताऊं श्वेता, पूरे घर को संभालते हुए यह करना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी सासू माँ किसी काम वाली को टिकने नहीं देती। उन्हें अपनी बहू के जैसी काम वाली चाहिए जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, उनके कहे किसी कार्य को मना न करे और उनकी बहू की तरह साफ सुथरी हो। वर्कशॉप के लिए मुझे 6 बजे घर से निकलना होगा और वर्कशॉप खत्म होने का टाइम शाम 5 बजे का है। मैं घर आने में लेट हो जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा? सिमरन ने उदास होकर कहा। कभी बेपरवाह बनकर देख, सब कुछ आराम से होगा, श्वेता ने उसे समझाते हुए कहा। तो सिमरन ने भी कोशिश करने की सोची। क्या ज़रूरत है सिमरन? तुम्हें पता है तुम्हारे जॉब की मुझे ज़रूरत नहीं। इतना कमाता हूँ कि तुम्हें और बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। आराम से घर पर रहो ना। यह नौकरी, यह वर्कशॉप करके क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सैलरी में 5,000 रुपये बढ़ेंगे। मैं दूंगा तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी। विनय बात टालते हुए बोला। अभी विनय बोल ही रहा था कि विमला जी शुरू हो गई। मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बस तुम अपने बच्चे पति का ध्यान रखकर ही कोई कदम उठाना। तुम 6 बजे जाओगी तो इन लोगों का स्कूल और ऑफिस कौन देखेगा? माँ जी, रीमा को दोबारा रख रही हूँ ना, वह सुबह सुबह आ जाएगी, बर्तन झाड़ू पोंछा कर देगी
और नाश्ता लंच बनाने में मेरी मदद कर देगी। सिमरन दिल पर हाथ रखकर बोल दिया, कोई ज़रूरत नहीं है उस कामचोर की बहू, उसे रखने से बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। बिमला जी जिद पर अड़ गई थी। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। खाना बनाना पसंद करेंगी या झाड़ू पोंछा बर्तन? उसकी बातें सुनकर ससुर जी, विनय और खुद सासू माँ हैरान थी, क्योंकि इतने दिनों में जब भी इस तरह की बात हुई थी तो सिमरन खुद ही सब मैनेज कर लेती थी। सभी को आशा थी कि सिमरन बोलेगी कि मैं सुबह 3 बजे उठकर सारा काम कर लूँगी, पर यहाँ तो सिमरन ने काम बंटवारे की बात कर दी। वह मिलकर कर लेंगे, मुझे गठिया बढ़ जाता है ठंड में, तो खाना बना दूंगी, झाड़ू पोंछा बर्तन तू कर लेना। सासू माँ सिमरन की बातों से मिमिया गई थी। विनय भी चुप रहा। सिमरन के चेहरे पर उसके प्रति असंतोष के भाव पड़ चुका था, इसीलिए वह बातों को अनसुना कर लैपटॉप पर बिजी हो गया। सुबह के 6 बजे का अलार्म बजा तो बिमला जी उठकर रसोई में गईं, लेकिन 7 बजे तक खाना तो दूर, नाश्ता भी आधा ना बना था कि बच्चों की स्कूल बस आ गई। पोते पोती के साथ उनका बेटा भी बिना नाश्ता किए चला गया। अपनी नाकामयाबी पर उन्हें तेज गुस्सा आया। भड़ास निकालने के लिए उन्होंने कई बार सिमरन को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। शाम को सिमरन के आते ही बिमला जी ने तांडव शुरू कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा कर जाओ, इस बुढ़ापे के शरीर से इतना नहीं हो पाएगा। इतनी ठंड में हाथ पांव जम रहे थे मेरे। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था रीमा को रखने दीजिए, पर आप तैयार नहीं हैं। ठंड में मेरे हाथ पांव भी कांपते हैं। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी आपको यह बताने की कोशिश नहीं की। आप कामवाली हटाती रहीं और मैं कामवाली की जगह लेती रही। अगर आप कामवाली नहीं रखेंगी तो कल भी मैं उतना ही करके जाऊंगी जितना आज करके गई, क्योंकि वर्कशॉप में टाइम से पहुंचना जरूरी है। बोलकर सिमरन अपने कमरे में चली गई। बिमला जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह भी अपने कमरे में चली गई। उन्हें लगा कि कल सुबह खुद सिमरन सारा काम निपटा कर जाएगी, क्योंकि अपने बच्चों को भूखे स्कूल भेजना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बिमला जी इस बार गलत साबित हो गई। सिमरन फिर से बर्तन और साफ सफाई कर वर्कशॉप के लिए चली गई थी। अपने वजूद से समझौता के लिए इस बार वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्या है माँ, कब तक जिद पर अड़ी रहोगी? रीमा ना सही किसी और को लगा लो। इस उम्र के बाद काम करना मुश्किल हो जाता है। रही बात सिमरन की, तो उसने कभी आपका कहना नहीं टाला। एक वर्किंग वुमेन के साथ ही वह हाउसवाइफ की भी जिम्मेदारी निभाती है। अगर वह हमारा हर कार्य में सहयोग करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसकी खुशी में उसका सहयोग करें। विनय सिमरन के पक्ष में बोल रहा था, क्योंकि सिमरन का यह रूप वह पहली बार देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर वह मामला नहीं संभालता तो बात बहुत बढ़ जाएगी। ऊपर से बूढ़ी माँ को परेशान देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विनय बेटा, तू ठीक कह रहा है, आज से ही रीमा को बुला ले। बहू का ध्यान रखना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आज सिमरन घर आई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रीमा आ गई है। पूरा घर व्यवस्थित था, बच्चे कमरे में पढ़ रहे थे। सिमरन ने श्वेता को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसका बेपरवाह बनने का ज्ञान काम आया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।